नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का मनपसंद टॉपिक मैथ्स क्विज लेकर आया हूं। मैथ्स क्विज का सबसे पहला प्रश्न है 5 + 5 को 5 से भाग करने पर कितना मान प्राप्त होगा? डिवाइड 5 + 5 by 5। ऑप्शन है 2, 6। डिवाइड 5 + 5 by 5। इस प्रश्न का आंसर होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 2 है, लेकिन सही आंसर 6 होगा। कैसे? सो देख लें। क्वेश्चन है 5 + 5 डिवाइडेड बाई 5। बोडमास रूल के अनुसार यहाँ पर प्लस और भाग का चिन्ह है। हम लोग सबसे पहले भाग का काम करेंगे। 5 को 5 से भाग दिया जाएगा तो 1 आएगा और इस प्रकार आंसर होगा 6। मैथ क्विज का दूसरा क्वेश्चन, जिसे ध्यान से सुनेंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का न्यून कोण कितने कितने माप का होता है? What is the measure of the equate angle of a right angled isosceles triangle? इसका आंसर होगा 45 डिग्री। कैसे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज रहने के कारण एक कोण 90 डिग्री का होगा। साथ ही समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, और यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। जब दो भुजा आपस में बराबर होगी तो इसके इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये, दोनों आपस में बराबर होगा। हम लोग ये जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से कोण भी 90 डिग्री है, शेष बच गए 90 डिग्री। इस 90 डिग्री में ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं, जिसके कारण यह भी 45 डिग्री का होगा और यह भी 45 डिग्री का होगा। मैथ्स क्विज का तीसरा प्रश्न, 8% का मान क्या होगा? What is 8% equal to? इसका ऑप्शन मैं देता हूं। पहला ऑप्शन है 0.008, दूसरा ऑप्शन 0.08, तीसरा ऑप्शन 0.8 और चौथा ऑप्शन 8। 8% का वैल्यू क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। क्यों? 8% बराबर 8% का चिन्ह जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और यदि 8 को 100 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा? 0.08।
एक पर 2 जीरो है, अर्थात 2 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 के बाद डेसिमल। आंसर होगा 0.08। आज के मैथ क्विज का चौथा क्वेश्चन, 47 के कितने गुणनखंड होते हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन 47? इस प्रश्न का आंसर होगा 2, क्योंकि 47 एक प्राइम नंबर है, यह 1 से कटता है, और दूसरा 47 से ही कटता है। इन दो के अलावा किसी और संख्या से यह नहीं कटता है, इसलिए 47 का गुणनखंड 2 होगा। आज के मैथ क्विज का पांचवा प्रश्न, आयतन की इकाई क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? हम लोग जब घन या घनाभ का आयतन निकालते हैं तो उसका जो भी मान आता है, जो भी आंसर आता है, उस आंसर में इकाई भी लिखते हैं। तो आयतन की इकाई क्या होगा? ऑप्शन है वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। दूसरा ऑप्शन है घन इकाई, क्यूबिक यूनिट। तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का आंसर होगा बी, घन इकाई, क्यूबिक यूनिट। आयतन की इकाई का मान क्यूबिक यूनिट होता है, घन इकाई होता है। इस प्रकार अब हम लोग मैथ्स क्विज के छठे प्रश्न में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज के मैथ क्विज का छठा प्रश्न है, इन 31,671 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज। 31,671 में 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 31,671 31,671 में 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? पहला ऑप्शंस 600, दूसरा 6, तीसरा 671, चौथा 100। इसका आंसर होगा ए, 600। 6 का प्लेस वैल्यू 600 होगा, क्योंकि यहाँ से आप गिनती करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर सैकड़ा आता है, इसलिए यह 600 होगा। आज के मैथ क्विज का सातवां प्रश्न, इन 1320 द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज। इस प्रश्न का आंसर होगा पहला 3। फेस वैल्यू जब भी किसी संख्या में किसी डिजिट का निकालना हो तो उस डिजिट का जो वैल्यू होता है वही होगा। आज के मैथ क्विज का आठवां प्रश्न, एक संख्या 5 से भाज्य है यदि इसका इकाई अंक निम्न में से कौन सा होगा? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज। पहला ऑप्शन है 0 या 5, दूसरा ऑप्शन 3 या 0, तीसरा ऑप्शन 0 या 10, चौथा ऑप्शन 5 या 10। इसका सही आंसर होगा ए। मैथ क्विज का क्वेश्चन नंबर 9,
2000 में कितने अंक होते हैं? हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन 2000? 2000 में कितने अंक होते हैं? ध्यान से देख लें, 2000 में कितने अंक होते हैं? शायद आप सोच रहे होंगे दो, एक 2 और दूसरा 0, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा डी 4। 2000 में 4 अंक होते हैं, 4 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4। इस प्रकार मैथ्स क्विज का 9वां प्रश्न समाप्त हो गया और आज का मैथ क्विज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, जिसे ध्यान से सुनेंगे। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? What is the sum of the exterior angle of a triangle? इसका ऑप्शन है 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, नन ऑफ दिस। इस प्रश्न को आप और अच्छे ढंग से समझ लें, उसके बाद आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में, और जब मैं आंसर बतलाऊंगा तो उससे मिलान करेंगे। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? जब किसी त्रिभुज की भुजा को बढ़ाई जाती है तो इस प्रकार जो कोण बनता है उसे हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। तो त्रिभुज में यहाँ पर 3 बाह्य कोण है, 1 2 3। तो ये तीनों कोण का वैल्यू कितना होगा यह निकालना है, तीनों कोण का जोड़ कितना होगा यह निकालना है। इस प्रश्न का आंसर होगा 360 डिग्री। बी ऑप्शन सही है, 360 डिग्री। कैसे होगा इसे भी आप लोग समझ लें। 1 2 3, इस कोण की माप 4 5 और इस कोण की माप मैं 6 देता हूं। ये आप लोग जानते होंगे, यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो इस प्रकार बने आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर इस रेखा पर यह लाइन आधारित है। इस प्रकार ये दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। सेम प्रोसेस है, कोण 3 प्लस कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। अब इसे जोड़ दें, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। इन कोणों को भी मैं जोड़ दिया हूं और इधर 18 या 54 540 डिग्री। अब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 की जगह पर 180 डिग्री लिखेंगे और कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 को एज इट इज लिखना है बराबर 540 डिग्री। इम्प्लाइज कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 540 और 180 डिग्री को राइट साइड भेज दिया जाए तो माइनस हो जाएगा, और यदि
540 में से 180 घटाया जाए तो 0, 14 में से 8 जाएगा 6, 4 में से गया 3, 360 डिग्री आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का मैथ क्विज पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सके। साथ ही मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल का चयन करें। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स। जय हिंद।